नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका एटी क्लासेस में पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रही थी और केमिस्ट्री में हम लोग पीरियोडिक टेबल पर बात कर रहे थे। पीरियोडिक टेबल में आपने पीरियोडिक टेबल की डिटेल पढ़ी और उसके बाद कैसे एलिमेंट्स को याद करते हैं उसको आपने देखा, किस तरह से याद करना है। अब हम एक एक ब्लॉक पे काम करेंगे। तो आज हम आपको एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बताएंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो एलिमेंट्स किस तरह से उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, इन सब के बारे में हम सब आज जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। S block elements. Those elements are included whose valence electron enters the S block. Under this, all the elements of class 1 and class 2 of the periodic table and helium are also. सबसे पहले दोस्तों आप इस डायग्राम को देख लीजिए। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करना चाहूँगी कि हमने पीरियोडिक टेबल को ग्रुप 1 से 18 तक डिवाइड किया था, जो कि वर्टिकल पोजीशन में रहते हैं। और मैंने यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप एंड लास्ट 18 ग्रुप को शो किया है। इसके अलावा हमारे पीरियड्स कितने होते हैं? 7 पीरियड्स हैं, जिनमें आपको ये हॉरिजेंटल लाइन दिख रही है, ये हमारे पीरियड्स को शो करता है, और जो वर्टिकल लाइन है ये हमारे ग्रुप को शो करता है। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है एंड सेकंड ग्रुप है, इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की पहचान होती है कि वो एक्टिव मेटल्स होते हैं, एल्केलाइन मेटल्स होते हैं। उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो 1 रहेगी या तो 2 रहेगी। तो इनका पहला प्रॉपर्टीज़ ये था कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। दूसरा है पॉइंट, आप देख सकते हैं, ऑल द एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स। जो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं। दे आर ब्राइट एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या होते हैं? बहुत चमकदार और गुड कंडक्टर में सुचालक होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। जो हमारी विद्युत है, जो हमारी ऊष्मा है, उसके प्रति वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर, सुचालक होते हैं, और उनमें ब्राइटनेस, ऐसे मेटल्स में ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, दे ईजली लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सो दे आर इंक्लूडेड इन द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ईज़िली लूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा हाइड्रोजन है, इसके पास अपना 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से लूज़ करता है। क्यों लूज़ करता है? क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग करके एक कंपाउंड बनाता है और ईज़िली वो अपना इलेक्ट्रॉन, हमेशा हाइड्रोजन प्लस होता है, प्लस का मतलब वो हमेशा आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है, लूज़ करता है जो उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसलिए ये हाईली एक्टिव मेटल्स होते हैं। हाईली एक्टिव मेटल्स कौन होते हैं? जो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ये गुड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर किसके होते हैं? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली called alkali metal which react
with water to form hydroxides by liberating H2 गैस। तो आप देखिए हमारा ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो है क्या क्या है, हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो जो हमारे ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो विच रिएक्ट विथ वाटर, वो वाटर से रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। क्या बनाते हैं, कंपाउंड कौन सा बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं बाय लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस। लिबरेटिंग मीन्स रिलीज करते हैं कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। किस ग्रुप के मेटल्स ऐसा करते हैं, ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं या जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हमारा कंपाउंड बनाते हैं, ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्साइड्स होते हैं एंड लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस। ये इनकी प्रॉपर्टीज़ है। और ग्रुप 1 के एलिमेंट्स कौन है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों, ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। जो हमारा ग्रुप 2 है, आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ग्रुप 2 में हमारा बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और उसके बाद हमारा बेरियम एंड रेडॉन। तो ये जो हमारे सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ऑक्साइड्स एंड hydroxides of these elements are released and are found in the earth crust। ये क्या करते हैं, ये ऑक्साइड्स बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में। नेक्स्ट पॉइंट हम इन इजी वे में कैसे समझ सकते हैं, इन इजी वे वी कैन अंडरस्टैंड that alkali and alkaline earth metals are known as S-block elements because elements of these groups contain 1 or 2 valence electron in outermost orbit। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारा हीलियम भी आता है क्योंकि ये 18 ग्रुप में जो हमारा लास्ट ग्रुप है 1 to 18 का, उसमें जो हमारा 18 ग्रुप है उसमें हमारा जो हीलियम है उसको भी हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स में रखते हैं। तो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स एग्जांपल हम देख सकते हैं, हाइड्रोजन हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स, हीलियम एस ब्लॉक एलिमेंट्स, लिथियम, बेरिलियम एस ब्लॉक एलिमेंट्स, हमारा सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम एस ब्लॉक एलिमेंट्स। 5th पीरियड में आप देख सकते हैं, फर्स्ट ग्रुप में रुबिडियम हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स, सेकेंड ए ग्रुप में स्ट्रोंशियम एस ब्लॉक एलिमेंट्स, सीजियम, बेरिलियम, एट लास्ट 7th पीरियड में हमारा फ्रांसियम एंड रेडियम हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। अब ये ऐसा क्यों है कि कोई मेटल हमने फर्स्ट ग्रुप में रखा है, कोई मेटल हमने सेकंड ग्रुप में रखा है, तो इसके लिए भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1, वो हमारे फर्स्ट ग्रुप में आते हैं। ये देखिए, ये हाइड्रोजन में भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम में भी हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसी तरह से सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब में भी क्या होगा, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और इसी तरह से जो हमारे सेकेंड ग्रुप है, इनमें हमारे मेटल्स जो प्रेजेंट हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होने की वजह से इनको सेकेंड ग्रुप में रखते हैं। अब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। एग्जाम्पल में हमारा हाइड्रोजन है।
अब हम लोग हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यह हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो गया, ये इसका ऑर्बिट है। ये ऑर्बिट है, आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और इसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहिए या पहला ऑर्बिट कहिए, इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है, गतिशील है। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s1। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम हमारा है, सबसे पहले हमारा आता है 1s, फिर क्या आता है 2s 2p, फिर क्या आता है नेक्स्ट लाइन में 3s 3p 3d, नेक्स्ट लाइन में 4s 4p 4d एंड 4f। इसके बाद 5s 5p 5d 5f। इसके बाद हमारा 6s 6p 6d, नेक्स्ट हमारा 7s 7p। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों इस तरह से हम देखेंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, सबसे पहला ऑर्बिट है 1s1, तो आप देखेंगे ये जो ये हमारी पहली ऑर्बिट है एलिमेंट्स की, ये कितना रख सकता है इलेक्ट्रॉन, 1s, मीन्स यहाँ पे या एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे या मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। जो हमारी पहली ऑर्बिट है इस पे कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, या 1s1 ऑर्बिट में या तो हमारे एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम दूसरा, ये तो हमारा हाइड्रोजन हो गया। अब हाइड्रोजन में आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इसके s ऑर्बिट में और इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया 1s1 इसका कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा हीलियम है जो 18 ग्रुप में प्रेजेंट है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2। इसका एटॉमिक नंबर 2 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 1s2। सिंपल सी बात है कि जो हमारा 1s है वो या तो एक इलेक्ट्रॉन या तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। और यहाँ पे देखिए हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो ये हो गया हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है दोस्तों। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके जैसे हाइड्रोजन का एक ही ऑर्बिट है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1s1 शो करता है। हीलियम के पास इसका 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये 2 इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं दोस्तों लिथियम। लिथियम हमारा 3 एटॉमिक नंबर के साथ सेकेंड पीरियड में और ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 3 है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हम आगे की चीज़ों पर ध्यान देंगे। इसका लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होने की वजह से इसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके नेक्स्ट ऑर्बिट में कितने होंगे, 1। तो हमने देखा 1s में
कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2। अब ये एरो हमारा 2s इलेक्ट्रॉन पे जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी के माध्यम से हम बनाते हैं। अब देखिए 1s का मतलब हो गया, ये हमारा लिथियम है, ये इसका और न्यूक्लियस है लिथियम का। इसके पहले ऑर्बिट में हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका पहला ऑर्बिट जो है सेटिस्फाई हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके नेक्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो इसके नेक्स्ट ऑर्बिट में कितने होंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, बचा 1। तो इसका जो आउटर मोस्ट या नेक्स्ट ऑर्बिट कह सकते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, देखिए सबसे पहले 1s क्या लिखेंगे, 1s2, क्योंकि यहाँ इसके पास या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1s2, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। नेक्स्ट में क्या है, फिर इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे 2s शेल में जाएगा। अब 2s में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 या 2। तो हमने देखा कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 2s शेल में इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन को। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखिए, 1s2 2s2, कैसे 2s1, माफ़ कीजिएगा 1s2 एंड 2s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आपने कैसे देखा, आप इसको ध्यान से ज़रा देखिएगा कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुए, जो कि अपने शेल को क्या किया, सेटिस्फाई किया। अब इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो नेक्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है और अकेला है, और ये जो हमारा 2s शेल है उसमें रिप्रेजेंट होगा कितना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, 1। तो हम इसको लिखेंगे 2s1। और अगर टोटल करें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s शेल में और 2s शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 + 1 करेंगे तो इसका 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है, जिसका एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। फर्स्ट सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकेंड सेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन। दैट इज कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 एंड 2s1। नेक्स्ट एग्जांपल हम बेरिलियम का लेते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। आप ये देखिए बेरिलियम का हम बनाते हैं स्ट्रक्चर। ये इसका हो गया न्यूक्लियस, ये इसके बेरिलियम का फर्स्ट ऑर्बिट, बेरिलियम का सेकेंड ऑर्बिट। आप देख सकते हैं बेरिलियम के फर्स्ट ऑर्बिट में सेम वही कंडीशन कि 1s1 सेल जो है वो कंटेन करता है या तो 1 इलेक्ट्रॉन या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 1 या तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेरिलियम का जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो कि इसका ऑर्बिट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, सेटिस्फाई हुआ। अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन बचे बेरिलियम के, तो ये अगले ऑर्बिट में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या किए, नेक्स्ट ऑर्बिट में पहुंच गए, और ये नेक्स्ट ऑर्बिट में पहुंचे या इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s सेल में इसका 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2s2। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बेरिलियम का जो दोनों शेल है वो कंप्लीट है, सेटिस्फाई है। दोनों मतलब पहला तो ये सेटिस्फाई है और दूसरे में भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2s2 हो गया। यानी कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को
लूज़ कर सकता है, जो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये किसी को दे सकता है। इसीलिए बेरिलियम पे 2+ का साइन होता है। ये मैं आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगी कि किस एलिमेंट्स पे प्लस का साइन होता है, किस एलिमेंट्स पे माइनस का साइन होता है। जो प्लस के साइन के साथ एलिमेंट्स होते हैं वो अच्छे डोनर होते हैं, और जो नेगेटिव साइन के साथ होते हैं, जैसे हमारा क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये सब -1 होता है। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं। इनको चाहिए होता है अपना ऑर्बिट सेटिस्फाई करने के लिए। इस तरह से डोनर होते हैं एंड रिसीवर होते हैं हमारे एलिमेंट्स। तो इस तरह से हमारा बेरिलियम जो है +2 इलेक्ट्रॉन के साथ +2 इसका साइन होता है। और आपने देखा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 एंड 2s2 है, क्योंकि 1s शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और मैक्सिमम, और 2s शेल में भी हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। इस तरह से 2 + 2 = 4, और हमें बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 हमको मिल गया। इस तरह से अब हम अगला एलिमेंट लेते हैं, सोडियम। सोडियम हमारा पीरियोडिक टेबल के थर्ड पीरियड के फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट्स है। फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट हमारा सोडियम है, और इसका एटॉमिक नंबर 11 है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे सोडियम का, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टेड है और ये बहुत अच्छा लगता है इसको बनाने में और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने में। तो आप देखिए, ये इसका शेल हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। सोडियम का ये न्यूक्लियस है, और इसका ये आप देखिए पहली ऑर्बिट, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं जो कि अपनी ऑर्बिट को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट ऑर्बिट में हमारे नेक्स्ट ऑर्बिट को सेटिस्फाई करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं ये 2s एंड 2p। ये सेकेंड ऑर्बिट तभी सेटिस्फाई होगा या कंप्लीट होगा जब हमारा 2s सेल और एंड 2p सेल कंप्लीट हो जाएगा। तो 2s मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, और 2p शेल मतलब ये मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करता है या कैरी करता है। तो हमारे सोडियम के 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, ये हमारे सेकेंड ऑर्बिट में आप देख सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से सोडियम के 10 इलेक्ट्रॉन्स की, तो 10 इलेक्ट्रॉन से इनकी ऑर्बिट कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है। तो थर्ड ऑर्बिट में ये सोडियम जो है थर्ड ऑर्बिट में अपने इलेक्ट्रॉन को, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा है उसको लेके थर्ड ऑर्बिट में पहुंच जाता है। मोस्ट रिएक्टिव ये इलेक्ट्रॉन है, और ये पहुंच जाता है, ये देखिए पहले आप, ये इसका 2s एंड 2p ऑर्बिट कंप्लीट। और इसके बाद आप देखिए एरो ध्यान दीजिए, पहले 1s ऑर्बिट कंप्लीट हुई, फिर उसके बाद हमारा जो सेकेंड एरो है वो 2s ऑर्बिट को कंप्लीट करता है। फिर 2s के बाद जस्ट तुरंत, यानी तुरंत कह सकते हैं, तुरंत ये 2p ऑर्बिट को कंप्लीट करेगा। और जब 2p ऑर्बिट को कंप्लीट करेगा और सेकेंड ऑर्बिट में हमारे 2 + 6 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके 8 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, तो सेकेंड ऑर्बिट कंप्लीट हो जाती है। और जब सेकेंड ऑर्बिट कंप्लीट हो जाती है तो ये जो हमारा थर्ड ऑर्बिट है, यानी 3s शेल में सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है, और ये मोस्ट रिएक्टिव होता है। इस तरह से हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे सोडियम का, 1s2 2s
2, आप देखिए सबसे पहले 1s2, इसके बाद 2s2, 2s2 के बाद तुरंत हमारी ऑर्बिट जो है p ब्लॉक 2p शेल को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। और p ब्लॉक जो p ब्लॉक है या p शेल है वो 6 इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है। तो इस तरह से सेकेंड सेल में 2p6, ये जो हमारा p शेल है ये 6 इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है। और जब ये जो सेकेंड है ऑर्बिट है s और p से कंप्लीट हो गई तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, s के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 और p शेल के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, दोनों को अगर हम टोटल करें तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह से जो सोडियम का सेकेंड ऑर्बिट है वो 8 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हुआ, सेटिस्फाई हुआ, कंप्लीट हुआ। इस तरह से सोडियम के 10 इलेक्ट्रॉन से तो ऑर्बिट कंप्लीट है, लेकिन इसका जो 11वां इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वो थर्ड ऑर्बिट में प्रवेश करता है, पहुंच जाता है। और ये थर्ड ऑर्बिट मतलब 3s शेल में पहुंच गया ये। और किसकी संख्या 1 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3s1। तो 3s शेल में सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन पहुंच गया और ये मोस्ट रिएक्टिव होता है, और ये बड़ा डोनर भी होता है क्योंकि सोडियम प्लस साइन के साथ होता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन को ईज़िली लूज़ करता है और किसी एलिमेंट्स को आसानी से दे सकता है। जैसे कि मैं आपको बता सकती हूँ कि जो हमारा नमक है उसका केमिकल नेम है NaCl। इसमें Na जो हमारा सोडियम है और Cl क्लोराइड है, यानी इसको NaCl को हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और ये कंपाउंड जो है इसमें जो सोडियम हमारा है वो प्लस साइन के साथ है और जो हमारा क्लोरीन है वो माइनस साइन के साथ है। और दोनों आपस में इतनी मजबूत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाते हैं कि उस बॉन्डिंग से हमारा कंपाउंड बनता है NaCl, दैट इज़ सोडियम क्लोराइड। इस तरह से आप देखेंगे कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो आफ्टर केमिकल रिएक्शन कंपाउंड बनाते हैं जो आपस में मजबूती के साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने सोडियम तक देखा जो कि s ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूँगी कि ये शेल कैसे कंप्लीट होते हैं, तो फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारा 1s सेल है। 1s सेल कैरी करता है या तो 1 इलेक्ट्रॉन या तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। जब हमारा 1s सेल कंप्लीट हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ सेटिस्फाई हो जाता है तो उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हैं वो सेकेंड ऑर्बिट में 2s सेल के साथ 2s सेल में प्रवेश करते हैं या एंटर करते हैं। और जो हमारा 2s सेल है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2p शेल, p जो हमारा शेल है वो भी 6 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। जो s शेल है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करता है। जो p शेल है वो हमारा 6 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। इसी तरह से हमारा जो d शेल है वो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा f शेल है वो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है। तो हम बात कर रहे थे कि ये सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहे थे। सेकेंड ऑर्बिट तभी सेटिस्फाई होगा जब हमारा 2s सेल एंड 2p सेल कंप्लीट होगा। कैसे कंप्लीट होगा, 2s अपने 2 इलेक्ट्रॉन के साथ और हमारा 2p शेल जो है वो अपने 6 इलेक्ट्रॉन के साथ कंप्लीट करेगा। टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, यानी कि 8 हो जाएंगे। तो सेकंड ऑर्बिट तभी कंप्लीट होगा जब इसके 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में प्रेजेंट होंगे, तब ये कंप्लीट हो जाएगा। और थर्ड सेल में क्या होगा, थर्ड सेल में भी वही पोजीशन है। थर्ड सेल जो S है या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा या तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा।
तो जो सोडियम की कंडीशन है, सोडियम के कंडीशन में आप देखिए इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है बचता है वो थर्ड शेल में प्रवेश करता है, एंटर करता है। और जब थर्ड शेल में प्रवेश करता है तो ये 3s1 यहाँ पे 3s1 लिखा जाता है। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2 मीन्स यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s2 एंड 2p6 यानी कि इसकी जो सेकेंड ऑर्बिट है वो 8 इलेक्ट्रॉन के साथ सेटिस्फाई है। एंड इसका थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन आप ये देख सकते हैं। इस तरह से दोस्तों और एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ समझने को मिला है, आपका नॉलेज बढ़ा हो, तो दोस्तों आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।